नमस्कार, मैं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। संकरण क्या होता है आज अपने पढ़ते हैं संकरण के बारे में। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आपको ये पता है कि संकरण की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे। संकरण जिसको अपने हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। और संकरण की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक थे पोलिंग। कौन थे? बोलो बोलो बोलो, शाबाश शाबाश। कौन थे? पोलिंग। संकरण की अवधारणा दी थी पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने। संकरण की अवधारणा किसने दी थी? पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने कब दी, क्यों दी? तो पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने मीथेन, जिसको अपने CH4 कहते हैं, मीथेन के चारों बंधु की, मीथेन में कार्बन है, उसने कितने बंध बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ? 4 बंध बना रखे हैं। चारों बंधु की ऊर्जा समान होती है। चारों बंधु की ऊर्जा समान दर्शाने के लिए पोलिंग ने संकरण की अवधारणा दी थी। संकरण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। संकरण की अवधारणा देने वाले थे पोलिंग नामक वैज्ञानिक। पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने संकरण की अवधारणा क्यों दी? मीथेन के सभी बंधुओं की ऊर्जा समान बताने के लिए। तो ये मीथेन है, मीथेन का सूत्र होता है CH4। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर दिखाएं कार्बन का। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। यानी कि इसके 2s में है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2p के हैं और एक, ये बात है ग्राउंड स्टेज की। एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेज में 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक्साइटेड स्टेज में ये वाला इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ आएगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी? अब 2s में कितने हैं? 2 यहाँ पर है, और 2s के अंदर ये वाला, यहाँ वाला 1 इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो 1 2 3, पहले 2 थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 3। इस प्रकार की कंडीशन हो गई। कैसी में? एक्साइटेड स्टेज में। यानी कि ऊर्जा पाकर 2s का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 2p के अंदर। किसमें? कार्बन में, कार्बन 6। अब देखो, ये 2s है और ये 2p है। तो 4 हाइड्रोजनों ने बंध बनाया है। 1 तो s से बनाया है और 3 p से बनाया है। तो होना ऐसा चाहिए था, जो 3p कक्षक बंध बना रहे हैं उनकी ऊर्जा अलग होनी चाहिए थी, 1 s बंध बना रहे हैं उनकी ऊर्जा अलग होनी चाहिए थी। 2s कक्षक 1 बंध बना रहा है, और जो 2p कक्षक है वो कितने बंध बना रहा है? 3 बंध बना रहा है। तो p कक्षकों की ऊर्जा अलग होती है, s कक्षकों की ऊर्जा अलग होती है। s कक्षक गोलाकार होती है, आप जानते हो, p कक्षक डंबलाकार होता है। तो p कक्षकों की ऊर्जा अलग होती है, s कक्षकों की ऊर्जा अलग होती है। तो 2s ने 1 बंध बनाया, 2p ने 3 बंध बनाई है। तो 3 बंध की ऊर्जा अलग होनी चाहिए थी, 1 बंध की ऊर्जा अलग होनी चाहिए थी। बाद में जांच की गई कि ये चारों के चारों बंध हैं, चारों बंधों की ऊर्जा क्या है? चारों बंधों की ऊर्जा है वो बराबर है। चारों बंधों की ऊर्जा क्या है? समान है। इस ऊर्जा को
ये जो ऊर्जा समान है इसे बताने के लिए ही पोलिंग ने संकर्ण की अवधारणा दी। तो पोलिंग ने संकर्ण की अवधारणा क्यों दी कि मीथेन के जो 4 सिग्मा बंध है ये चारों की ऊर्जा बिल्कुल समान होती है। अब समान क्यों होती है जबकि बंध बनाने वाला एक एस है और 3 पी है, यानी कि एक 2s कक्षक है और 3 2p कक्षक है। तो पोलिंग ने क्या कहा, एक तो s कक्षक है और 3 p कक्षक है, यानी कि एक मान लो px कक्षक है, एक py कक्षक है और एक pz कक्षक है। ये सभी कक्षक परस्पर निकट आई। इन सभी कक्षकों ने सबसे पहले क्या किया, ये परस्पर निकट आई है और निकट आकर क्या किया है, ये सबसे पहले निकट आकर क्या करते हैं, ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। सबसे पहले परमाणुीय कक्षक निकट आकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं। ऊर्जा का पुनर्वितरण के फलस्वरूप 4 नए कक्षक बन जाते हैं। कितने नए कक्षक बने, 4 नए कक्षक बने। कौन से कक्षक है ये, एक एस और 3 पी है, तो इनको कहेंगे sp3 संकृत कक्षक बने। ये क्या बने हैं, sp3 संकृत कक्षक बने हैं। 4 नए sp3 संकृत कक्षक बन गए और ये चारों के चारों की ऊर्जा क्या है, इनकी सभी की ऊर्जा आकार बराबर होते हैं। इनकी ऊर्जा व आकार बराबर होते हैं। इस घटना को संकर्ण कहते हैं। तो संकर्ण में क्या हुआ, संकर्ण की परिभाषा सुनो। एक ही परमाणु के होना क्या चाहिए, परमाणु एक ही होना चाहिए। एक ही परमाणु के कक्षक, एक ही परमाणु के कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या हो, बराबर या लगभग बराबर हो, जिनकी ऊर्जा लगभग बराबर हो, परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतनी ही संख्या में, जितने निकट आए थे उतनी संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, वह इस घटना को संकर्ण कहते हैं। और संकर्ण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि संकर्ण की अवधारणा देने वाले कौन थे, तो संकर्ण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। अब ये दिमाग में आता है पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने क्यों दी, तो क्यों का उत्तर है कि मीथेन के चारों बंधों की ऊर्जा बराबर बताने के लिए। चारों की ऊर्जा बराबर कैसे है, क्योंकि मीथेन में कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में 2s वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है। तो एक s हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है और 3p हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है। तो 3p जो बंध बना रही है उनकी ऊर्जा अलग होनी चाहिए थी और s वाले की ऊर्जा अलग होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में जांच की गई तो चारों बंधों की ऊर्जा समान है। समान तभी हो सकती है जब कक्षक क्या हो, पहले परस्पर निकट आकर, एक s और 3p है तो ये परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण किया है और जितनी निकट आई हैं उतने ही नए कक्षक बन जाते हैं। इन नए कक्षकों को संकृत कक्षक या हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को संकर्ण कहते हैं। और संकर्ण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। तो दोबारा से सुनो संकर्ण की परिभाषा। एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि उतनी ही संख्या में नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को संकृत कक्षक यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, वह इस घटना को संकर्ण कहते हैं।
और संकर्ण की अवधारणा पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी। अब ये बात आती है, कोई भी कंपाउंड है उसमें संकर्ण कैसे ज्ञात किया जा सकता है।